हम भली भांति जानते हैं कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स जो इनके मन में बेसिकली क्या चल रहा है, ठीक है। सभी के मन में ये चल रहा है कि पिछले 6 साल से हम देखते आ रहे हैं कि अगले महीने कुछ होगा। अब बहुत सारे महीने नहीं रह गए हैं, बहुत दिन नहीं रह गए हैं। कुछ लोग पेंडिंग पेमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग विड्रॉल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने अभी एआई का एक कोई सिंगल एलिमेंट भी जो है वो ऑन पैसिव के साथ जुड़ते हुए नहीं देखा है। बहुत सारी धारणाएं यहाँ पर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप मेजोरिटी देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ ऑन पैसिवियंस दे आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑन पैसिव का एक मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हम सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर। और बेसिकली एक बिजनेस जो एथिकली लीगल बिजनेस है और दिल से जो बिजनेस बन रहा है, उस बिजनेस का ये इम्पैक्ट है कि माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मुझे। तो इस बिजनेस का ये इम्पैक्ट है, मिस्टर ऐश की ये क्रेडिबिलिटी है, उनकी ये ईमानदारी है कि उन्होंने जो कुछ भी अभी तक घटा है हमारे साथ, वो उसको उन्होंने हमारे साथ बयां करने में कोई उसमें मतलब कभी संकोच नहीं किया है। ट्रांसपेरेंसी उन्होंने हमेशा रखी है। और हम सब कुछ लगभग ये लड़ाई लड़के जो सितंबर 2023 से है, अपनी जर्नी लगभग शुरू कर चुके थे। अब आप समझिए कि जब इतनी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ हमने एक बिजनेस को डेवलप किया है, और उस बिजनेस को जब हम ऑलरेडी यहाँ से शुरू कर चुके थे, बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनको मतलब जो पहले से एक्टिव थे, क्रिप्टो की इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने अपने विड्रॉल्स भी यहाँ पर रिसीव किए। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ सेटबैक जो है हमारे बिजनेस को लगा, और हमें जो अपनी गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज थी, उनको शट डाउन करना पड़ा। मतलब पूरी तरह से शट डाउन करना पड़ा हमारे, मतलब ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा जो हमारा डाटा था, जो हमने आज तक मतलब 4 सालों में 5 सालों में मेहनत की थी, उसके ऊपर लगभग पानी फेरने की पूरा प्रयास कर दिया गया था। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम ये था कि हम उन चीजों को रिट्रीव करें, जो मिस्टर ऐश ने ईमानदारी के साथ हमसे शेयर किया कि वो उन चीजों को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। उस डाटा को वो बैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी मतलब हमारा ऑन पैसिव में हमने अभी तक जो कोडिंग तैयार की थी, या जो सिस्टम तैयार किया था, या जो भी हमारा डाटा था ओवरऑल, वो सेफ एंड सिक्योर हो। आप समझिए किस तरह का थ्रेट, कितना बड़ा ये सेटबैक होगा। इसके बारे में विस्तार से तो मिस्टर ऐशी बताएंगे, लेकिन जो लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि मैं अभी बिजनेस की फील्ड में हूं, ठीक है। मैं बिजनेस कर रहा हूं पिछले 7 सालों से कंटिन्यूसली। जो यहाँ पर एक कोरोना ने इम्पैक्ट डाला था, उसको मैं सफर कर रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लेवल से मिस्टर ऐश बिजनेस करना चाहते थे, उस लेवल से इतना बड़ा सेटबैक कि हमने अपने डाटा को सर्वर से आउट करके उसको सिक्योर करने की जरूरत पड़ गई। समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो आघात हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में तो मैं फिर से कहूंगा, किसी लीडर्स को, हम सभी को नहीं मालूम है। और उसके पीछे वजह यह है कि मिस्टर ऐश ने कहा है कि जब सही वक्त आएगा, वो सारी की सारी चीजें हम सभी के साथ वो शेयर करने वाले हैं। तो ये अपने आप में मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो ये चैप्टर, जो ये हिस्ट्री लिखी जा रही है, या ऑन पैसिव की जर्नी में जो करंटली चल रहा है, ठीक है, इसको हम बेहतर तरीके से बेसिकली अगर समझ पाए, तो हमें समझ में आएगा कि जो आघात, जो सेटबैक हमारे ऊपर हुआ था, वो कितना बड़ा था। और उस स्थिति में अपने आप को, उस स्थिति में भी मतलब मिस्टर ऐश ने जो है वहां पर हिम्मत नहीं हारी। और अगर उनका तो इतना कहना था कि अगर सब कुछ मान लो 1% आप ये मान के चलिए कि हमारा सारा डाटा, ये सारी चीजें हमारी रिट्रीव नहीं हो पाती, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है, तो क्या ऑन पैसिव बंद होने वाला था? नहीं। मिस्टर ऐश ने शुरू से ये कहा है कि उनके पास बहुत सारे, एक शानदार कमेंट ये भी आया था कि भाई वो प्लान ABCD XYZ वो कहाँ गए। तो मिस्टर ऐश अभी जो है ना, जो उनके स्टैंड बाई प्लान थे, उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उन स्टैंड बाई प्लान में इतना सारा एक्टिविटी होने के बाद, इतना बड़ा आघात होने के बाद, जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, या जो हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, हम पॉजिटिव माइंडसेट के जितने भी लोग हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो ये है कि ऐसी स्थिति में मतलब पहली तो ऐसी स्थिति में खड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर उस स्थिति में अपने आप को रिकवर कर लेना, और आप सभी के जितने भी सवाल, जो भी सवाल आपके मनों में गूंज रहे हैं, हम सबके मन में भी संशय आता है, भाई हम भी इंसान हैं, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। और कई कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती, ये बड़ी समस्या जिन लोगों के पास आई है ना, उन लोगों में से मैक्सिमम वो लोग हैं जो लोगों का लिटरेसी लेवल थोड़ा लो है, या फिर जो लोग हमेशा ऑन पैसिव में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए डिपेंडेंट रहे हैं।
मतलब कुमकुम कुमकुम जी को सुन लेंगे, अजय शर्मा जी को सुन लेंगे या किसी को सुन लेंगे, वहां से कुछ मिल जाएगा। तो जो तो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, जो हम लोगों को सुन रहे हैं, वो सारा पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब वो एक एनवायरनमेंट ही बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत तरह के लोग हैं ना, यहाँ पर ऑनेस्ट क्रिटिक की तरह के लोग हैं, आजकल शौर्य जी की थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तरह के लोग भी हैं, ठीक है। तो इस जग में ना भांति भांति के लोग हैं। अब आप किस कंपनी में हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो डेफिनेटली आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपके साथ चलता रहेगा, और वही बेसिकली ऑन पैसिव में चल रहा है। तो जो जितने भी सवाल आपके मनों में गूंज रहे हैं, मैक्सिमम हम सब लोगों के मन में भी है। हम भी जानना चाहते हैं कि पेंडिंग विड्रॉल्स का क्या हो रहा है, हम भी जानना चाहते हैं कि अगली स्टेज में क्या होने वाला है, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे वो जो एआई के एलिमेंट्स है उनका क्या होगा, हम भी उस अनलिमिटेड ट्रैफिक का आनंद लेना चाहते हैं, और अल्टीमेटली हम सब भी एप्पल्स पाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज हम बहुत भली भांति जानते हैं कि जब तक हमारा फाउंडेशन, हमारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, और जो सेटबैक हमें मिला है उसके बाद कम बैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, और मिस्टर ऐश के लिए तो ऑब्वियसली वो उसको टैकल कर ही रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी सीख जो मिस्टर ऐश ने इस दौरान पूरे 4 साल 5 सालों में ली है, और जो हमने सीख ली है, वो ये है कि भैया हम क्या करने वाले हैं, ये राइट हैंड को भी जो पता नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड क्या करने वाला है। तभी जो है हम यहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम सबके साथ ये शेयर करते रहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर नजाल है, कमाल है, फलाना है, ये है, वो है, हमने सब कुछ शेयर कर दिया, बुर्ज खलीफा पे हम अपना सब कुछ करते आ रहे हैं, एलईडी स्क्रीन लगी हैं, तो इन सब का जो बेसिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज लोगों ने मतलब कंपनी को रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसकी एडवांटेज ली है। और जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनको हमने इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दी, उनको खुद ही बता दिया, हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे फलाने फलाना ये देख रहा है, फलाना फलाना वो देख रहा है, उनको अप्रोच करना, उन तक पहुंचना और उन लोगों को करप्ट करना आसान हो गया। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें अभी जानबूझकर नहीं बताई जा रही हैं, और अगर बताई नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैक एंड पे कुछ हो नहीं रहा है। बैक एंड पे तैयारी हो रही है, आपके हर सवालों के जवाब की तैयारी हो रही है, ठीक है। और आपके हर सवालों का जवाब जो आपको मिलने वाला है वो ऑन पैसिव वर्जन 2.0 में मिलेगा। आपका भी जो अभी प्रतिशोध कर रहे हैं या अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, नाराजगी है, जायज है, आपका गुस्सा नाराजगी जायज है, बट एट द सेम टाइम जो सेटबैक मिस्टर ऐश को लगा है वो किस लिए लगा है? वो अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं ना भाई। हम सबको वो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा अपने लेवल पे अपने लिए बिजनेस जनरेट कर रहा होता है, जैसा कि होता आया है, आपको लूट के लोग निकल चुके हैं, उनका किसी का कुछ नहीं पता है, किसी का कुछ नहीं मालूम है। और जहां तक केसेस की बात रहती है, तो आज सुबह सुबह गुशविंदर जी का वीडियो आप सभी तक पहुंच चुका होगा, वॉइस मैसेज था बेसिकली वो। तो उन्होंने कहा कि भैया बाइनेंस ने भी ये झेला है, बाइनेंस के अगेंस्ट केस चल रहे हैं। फेसबुक की मैं बात बताता हूं आपको, फेसबुक का मुझे पता है, यूएसए की 43 प्रिंसली स्टेट्स ने उसके ऊपर केस ठोक रखा। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना? तो फेसबुक के ऊपर यूएसए की प्रिंसली स्टेट्स का 3 प्रिंसली स्टेट्स का जो है केस चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो बैक एंड पे चल रही हैं। तो एसईसी का जो केस है जिसको उछाला जा रहा है बेसिकली अभी, उसका हमारे आने या नहीं आने से कोई लेना देना नहीं है, वो तो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, और आने के बाद भी बहुत सारे केसेस और होते रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे हम जीतेंगे, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन कुछ कानूनन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कंप्लायंस होना जरूरी होता है, और जाने अनजाने में या ज्यादा ओवरसाइटेडनेस में या ज्यादा एक्साइटेडनेस में हम कुछ चीजें वो भूल जाते हैं। तो हमारा उसमें बनता क्या है? अगर वहां पे कहीं पे कुछ ऐसी बात आती है कि हम थोड़ा सा कुछ लीग से हटके या कानून से हटके कुछ कर रहे थे, तो हम उसको कानूनन कर लेंगे, बस इतना ही होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। तो शटडाउन यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जितने भी सवाल, जो भी सवाल आप लेकर चल रहे हैं, उनको नोट डाउन अपने पास करके रखिए। ऑन पैसिव वर्जन 2.0 आपको इन सब चीजों का जवाब देने वाला है, ठीक है। आपके पास सवाल ही नहीं होंगे भाई साहब, आप नजरें चुराते फिरेंगे जो आज की डेट पे सवाल करते नजर आ रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फाउंडिंग मेंबर रहने की, साइमल्टेनियसली आपको लगता है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। देखो, ऑन पैसिव की वजह से किसी के सर के ऊपर कर्जा तो चढ़ा नहीं है, कर्जे तो हमारे अपने थे ना। ऑन पैसिव की वजह से तो कोई गरीब नहीं हुआ है ना। गरीब जो हम जिस भी हालत में आज जिस भी स्टेट में, हम अपनी वजह से हैं। ऑन पैसिव ने तो एक उम्मीद जगाई भैया कि हम साथ हैं, हम बैक एंड पे हैं, हम बैकअप, हम आपकी पीठ पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, हम आपको वो सब चीजें ला कर देंगे, हमें अपना काम करने दीजिए। तो मिस्टर ऐश को क्या चाहिए? वक्त चाहिए। और इस सेटबैक में क्या होता है, आपके आसपास कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं कोई मृत्यु हो जाती है, आपकी अगर लेनदारी देनदारी भी होगी तो आप तुरंत जाके उसके घर नहीं पहुंच जाओगे अगर डेथ हुई है। तो उसी तरह से हम एक सेटबैक की स्थिति में है, हम अपने आप को कम बैक करने के लिए लड़ रहे हैं।
अपने आप को कमबैक करने के लिए हम लड़ रहे हैं, और इस कमबैक की लड़ाई में, ठीक है, हम जिस लेवल तक भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, वो मिस्टर ऐश हमारे साथ पहले बयां कर चुके हैं। तो हमारी लाइफ सेट है, सिंपल मायने में मैं समझा रहा हूं, जिनको आम भाषा में समझ में आता है। हमारी लाइफ सेट है भाई। ये जिस दिन भी शुरू हो, या आज से 1 महीने बाद शुरू हो, 6 महीने बाद शुरू हो, जिसके लिए मिस्टर ऐश ऑलरेडी हमें कन्वे कर चुके हैं मैसेज की 6 मंथ्स नहीं लगने वाले। तो ये जिस दिन से शुरू हो गया, अपनी लाइफ सेट है भाई। उसके बाद क्या? कैसे तो ये एक बहुत बड़ी जो है बेसिकली मैं बताऊंगा कि हम सभी की माइंड सेटअप है, समस्या है, ठीक है ना। हम जिस दिन पेड़ लगाते हैं, अगले दिन सोचते हैं इसमें फल आ जाएंगे, परसों हम उसको मार्केट में बेचेंगे, और चौथ जो है हमारी मर्सिडीज बाहर घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी। तो जो मिस्टर ऐश करने जा रहे हैं ना भाई साहब, पहली बात तो वो करने की आज तक ना किसी ने सोची है, ना भविष्य में आपको कोई ऐसे करने की सोचता हुआ दिखाई देगा। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतना बड़ा सेटबैक होने के बावजूद भी आप सब पूछ रहे हैं हमारे विड्रॉल का है। तो जो लोग ये चीजें पूछ रहे हैं ना, शेम ऑन देम। मतलब वो ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर कहलाने के लायक नहीं है। और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ऐसे लोगों से फाउंडरशिप का तमगा छीन लेना चाहिए कंपनी को। फाउंडर्स किस लिए हो भैया आप? जो एडवांटेज, जो सपने, जो फ्यूचर आप अपना यहां से देख रहे हो, किस दम पे देख रहे हो? मिस्टर ऐश के दम पे देख रहे हो ना, ऑन पैसिव के दम पे देख रहे हो ना। आज उसको क्रिटिसाइज करने के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने कर्मों की सजा हम जो भी भुगत रहे हैं ऑन पैसिव तो हमारी लाइफ में एक एलेक्सिर बन के आया है, अमृत बन के आया है, जो हमें उस मतलब दलदल से बाहर निकाल के कुछ मतलब इस समाज से, अगर हम आज की बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हमारे जा चुके हैं, आज शायद दुनिया उनके बारे में नहीं जानती है, ठीक है, लेकिन दुनिया के मानचित्र का नाम होगा, इलाके में उनका नाम होगा, आगे पूछते उनके परिवार में उनका नाम होगा, पूरी दुनिया उनको जानेगी। इस तरह का जो है सेटअप मिस्टर ऐश ने बैकएंड पे रेडी कर लिया है, ठीक है। तो ऑन पैसिव वर्जन 2.0, आप सभी के बातों का जो है विस्तार से, आप सभी के मन के जितने भी संशय हैं, सवाल हैं, उनको नोट डाउन करके रखिए। ऑन पैसिव 2.0 में उसका जवाब मिलने वाला है। और साथ ही साथ ओपी इनक्रेडिबल इंडिया का वर्जन 2.0 बहुत जल्द आप जो है लाइव हमारे ओपी इनक्रेडिबल इंडिया चैनल पे देखने वाले हैं। और अपनी बहन और जितने भी हमारे और बाकी सारे मंच चल रहे हैं, वहां भी सभी के साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर ये पॉजिटिवनेस की जो एक मतलब पॉजिटिविटी की एक वाइब हमारे अंदर मिस्टर ऐश ने भरी है, जिसको हमने पिछले इतने सालों से जिंदा रखा है, हम उसको जिंदा रखेंगे। और मिलकर जो है एक इतिहास जो बन रहा है, उस इतिहास के सुनहरे पन्नों में जो भी अपना नाम दर्ज करना चाहे, उसका स्वागत है। और किसी को लगता है कि यहाँ से अभी विलंब हो रहा है, वक्त लग रहा है, तो भाई साहब आप जो करते आ रहे हैं, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जो आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए साहब। ऑन पैसिव को आने में, ऑन पैसिव को शुरू होने में वक्त लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है कि उसके पीछे आप समझ रहे हो किस किस का जो है बोरी बिस्तरा यहाँ से बंद होने वाला है, ठीक है ना। तो बुरी ताकतें जो है ना, वो थोड़ा सा विचलित तो करती हैं। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो बुरी ताकतें थोड़ा बहुत विचलित तो करती हैं। लेकिन अगर आपका फैसला अड़िग है ना, अगर आप जिद्दी है ना, और अगर आपने ठान लिया है कि आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जो लोग हार मान चुके हैं, जिनको लगता है वो हार मान चुके हैं, चुल्लू भर पानी लीजिए, नहाइए धोइए, सुसाइड करिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। बट जो लोग ये समझ रहे हैं कि ऑन पैसिव एक एलिक्सर की तरह हमारे जीवन में आया है, और जिस दिन भी जैसे भी इसकी शुरुआत होती है, उस दिन के बाद हमें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं होगी, उन सभी का स्वागत है। मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर आगे आए, इस मुहिम में जो हिस्सा ले सकते हैं लें, और जो नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरह से नेगेटिव हैं, भैया आपके पास जो है ना, आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। आपके पास एक ऐसा हीरा डाल दिया गया है जिसको भी तराशना बाकी है, ठीक है। और उसको तराशने वाला जो जौहरी है वो मिस्टर ऐश मुफारा है, उसको तराश रहे हैं, भली भांति तराश रहे हैं। और जब वो हीरा कोहिनूर बन के सबके सामने आएगा ना, उस दिन आप खुद अपना सर फकर से, जहां भी समाज में कहीं किसी भी कोने में घूम रहे होंगे, फकर से अपना सर ऊंचा करके कह रहे होंगे कि भाई मैं इसका फाउंडर हूं, आई एम द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। अभी मेरे कुछ दोस्त दुबई घूमने गए थे, ठीक है, तो मैंने ना तो कभी उनके बारे में, ऑन पैसिव के बारे में डिस्कस किया, ना कभी कोई और बात हुई। मैंने जस्ट उनको एक मैसेज डाला फेसबुक पे कि आप जाके प्लीज ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन जरूर विजिट कीजिएगा। वो मेट्रो स्टेशन वहां पहुंचे, वहां उन्होंने जो कुछ भी चमक धमक जो कुछ देखना था देखा, और उन्होंने बैकएंड पे आकर उसके बारे में इंक्वायरी की, तब उनको पता चला कि भैया तो फिर उन्होंने कहा कि भी आप कैसे एसोसिएटेड हो उससे। मैंने कहा आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। समझिए, एक मेरे अंदर वो ऑलरेडी प्राउड फीलिंग है। आई नो कि मैं अपने परिवार में, अपनी पीढ़ी में
वो रुतबा हासिल कर चुका हूं जो मतलब मुझे नहीं लगता मेरी आने वाली पीढ़ियों में कोई कर पाएगा। आज समय है, ठीक है, आज विपरीत परिस्थितियां हैं, मतलब वो कंफर्ट जोन में हम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो समय की खासियत है भाई, एक जैसा ये कभी रहता ही नहीं है। सुख और दुख ये आते जाते रहेंगे आपके जीवन में। आपको क्या लगता है कि आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अच्छे काम कीजिए, और जो लोग, जिन लोगों को लग रहा है कि मतलब हम थोड़ा सा डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, हमारे इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो भाई साहब जब आप मतलब गहराई में चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, इस बिजनेस के विशन और विजन को समझेंगे, मिस्टर ऐश को समझेंगे, आपके सामने आपके हर एक चीज का जवाब क्लियर होगा। हम खुद से ही जवाब पूछ रहे हैं भाई, वी आर द फाउंडर। हम खुद से ही पूछ रहे हैं कि हमारा विड्रॉल क्यों नहीं आया। टू मच यार, पिछले 6 साल से क्या झक मार रहे हो यहां बैठ के, अगर आपको यही मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है बैकएंड पे। इट मीन्स आपको कोई या तो मिसगाइड करके लेकर आया है, ठीक है, या आपके सपने इतने बड़े हैं कि मतलब वो सत्तू के घड़े की तरह आप चाह रहे हैं भी सारा मतलब आंखें खुले मेरी जब तो मेरे सामने आ जाए। तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सक्सेस, यू कैनॉट अचीव सक्सेस इन अ डे। वो बोला जाता है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश जो करने जा रहे हैं, और जो अब तक इस जर्नी में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, एआई के बारे में लोगों को एआई का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एआई के बारे में मालूम ही नहीं होगा, और आप उस एआई की फील्ड में इंटरनेट का फ्यूचर बनने वाली, ठीक है, कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। तो जिस दिन ये सबके सामने होगा, जिस दिन ये ट्रांसपेरेंट होगा, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि भैया हम मतलब उस दिन आप अपने मन से गाना गा रहे थे, ये कहाँ आ गए हम। तो उस स्थिति में मत आइए। अपने जो हमारा मतलब दृढ़ निश्चय है, मिस्टर ऐश ने एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम ये करके रहेंगे, तो उस चीज को हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं चलिए, मिस्टर ऐश को आप नहीं जानते हैं, कुमकुम बहन को तो जानते हैं, अजय शर्मा को थोड़े बहुत 2-4-5% लोग जानते ही होंगे, मेरे आसपास के लोग होंगे, और नहीं जानते तो उनको बता दूं कि मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ, ठीक है, और शिमला के पास जो एयरपोर्ट है वहीं पे मेरा घर है। मैं यहाँ से सुनिश्चित कर रहा हूँ, जैसे सुबह हमारे एक लीडर मिस्टर गुशविंदर ढिल्लों जी एंश्योर कर रहे थे कि मैं कह रहा हूँ, तो वो मैं कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पीछे, हमें पता है हम किस कंपनी के पीछे खड़े हैं। हम ऐसे ही कोई थोड़ी मतलब सब कुछ जानबूझकर 6 साल से अंधभक्त होकर आंखों पे पट्टी बांधकर हम यहाँ पर ऑन पैसिव की माला जप रहे हैं। देयर इज समथिंग भाई, कुछ तो है, कुछ तो है, और हम अकेले नहीं है। देखिए दूसरा सबसे बड़ी चीज देखिए कि मैं और कुमकुम बहन ही नहीं है कि हम दोनों पागल हो रखे हैं, 4 बजे आपके बीच आकर यहाँ बैठ गए हैं। कुमकुम बहन बेचारी रोज 4 बजे लगी रहती है यहाँ पर, ये पागल थोड़ी है। उन्होंने कुछ देखा है, वो कुछ जान रही हैं, और उनके मन के अंदर वो भावना है कि भैया हम कुछ समाज को देकर जाएंगे। और जब तक ये सब चीजें नहीं हो रही है, इन चीजों में क्या क्या चल रहा है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है, हम किसी का मोरल बूस्ट कर सकते हैं, किसी को एजुकेट कर सकते हैं, किसी के साथ एज ए सपोर्ट खड़े रह सकते हैं, तो हमें खड़े रहना चाहिए। रेड रेफरन, क्रिस, स्मार्टी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं लॉग इन नहीं करता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं ऑन पैसी की वेबसाइट पे अपना जाकर लॉग इन नहीं। एट द सेम टाइम कभी ऐसा नहीं होता है कि हम ऑन पैसी के बारे में अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। और एट द सेम टाइम किसी को कुछ करना कीजिए, मजे से कीजिए, खुल के कीजिए, डोंट वरी। बट हमारी कम्युनिटी में घुस के, हमारे ग्रुप्स में आकर वहां पर अपने वो मतलब खिचड़ी मत पकाइए कि 2 के 4 कर लो, 4 के 8 कर लो, 8 के 10 कर लो, ठीक है, करो यार, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपका एक मर्यादा है ना, ठीक है। अगर आप उस परिवार से बिलोंग करते ही नहीं है, तो ऐसे सदस्य को आप उस परिवार में कैसे इन्वाइट करोगे? तो अपने ग्रुप्स को, अपने जो फेसबुक है या सोशल मीडिया है या व्हाट्सएप या आपके ग्रुप्स हैं, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए। आपकी एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी आप अगड़म बगड़म, जो कुछ भी अभी दाल फुल्का खा रहे हैं, पका रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब की चिंता जो है ऑन पैसिव अपने आप हरने वाला है, ठीक है। एक तरह से ऐसा समझिए कि भगवत प्राप्ति आपको हो गई है। धन की समस्या चलो आपने तो देखी, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों को नहीं ना मालूम होगा। ये संघर्ष जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं, क्या ये संघर्ष उस पीड़ा से, उस वेदना से, सपना तो मिस्टर ऐश ने देखा ना, उन्होंने तो जस्ट हमारे साथ शेयर किया, ठीक है।
तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। और बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें करनी है और हम करते रहेंगे। मैं मौजूद हूँ यहीं पर, सेशन को हम और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, बट फिलहाल कुमकुम बहन भी हमारे साथ हैं और मेरे मुझे लग रहा है निराली जी भी आ चुकी हैं। मैं आपको 2 मिनट के ब्रेक में ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच अजय भैया। देखिए आप लोग कितने एक्टिव हमारे अजय भैया है ना। उनकी तबीयत मतलब बार बार उनको कोल्ड ऑफ हुआ है, बार बार कफ आ रही है, खांसी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी के बीच बने हुए हैं। हमारे बीच आज धर्मेश जोशी भैया उपस्थित है। मोस्ट वेलकम धर्मेश भैया आपका भी। महेश राठौर जी मोस्ट वेलकम सर आपका। और निमल चरण जी मोस्ट वेलकम। दिलीप सर जी मोस्ट वेलकम। अतर सिंह गुर्जर सर मोस्ट वेलकम सर। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ओपीएस अलीगढ़ के मंच पे। दोस्तों देखिए आज सुबह से अगर हम कहें तो आज मेरी भी तबीयत बिल्कुल मतलब 2 बार हमें दवा लेना पड़ा। इतना सर में दर्द और फीवर सा लग रहा था। लेकिन हमें लगा कि नहीं आप लोग वेट करिएगा, हम सेशन को वाइंड अप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अभी हम जस्ट मेडिसिन लेके बैठे हैं क्योंकि ये मौसम इतना रफ चल रहा है कि सब लोग परेशान हैं। अजय भैया का भी देखिए बीच-बीच में खांसी आ रही है और हमें लग रहा है काढ़ा वगैरह कुछ ले रहे हैं। उसके बाद आप सभी के बीच में बातें रख रहे हैं। और अभी देखिए अभी एक कमेंट आया था मनोज जैन जी ने क्या बोला कि बिल्कुल सही बोले मनोज भैया कि अभी आप लोग जो गलत कमेंट करते हैं या किसी फोन पे बातें करते हैं जो भी कुछ गलत बोल देते हैं, है ना? लेकिन कल को जब अनपैसिव आएगी, आपके घर में खुशी का माहौल छाएगा, तब क्या आप किसी से नजरें मिला पाइएगा? तब अपने आप को खुद गिल्टी फील होगी, अरे भाई हम क्या बोल दिए, क्यों बोल दिए? आखिर सब लोग तो पेशेंस रखे थे, या किसी को कुछ मिल थोड़ी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपना पेशेंस बनाए हुए हैं, अनपैसिव को समझ रहे हैं। वो अनपैसिव वही लोग हैं जो अनपैसिव को दिल से समझ रहे हैं। अनपैसिव दिल से समझने वाली चीज है। इसको जब हम फील करेंगे ना तब हमारे दिमाग में सेट होगा। तो हमें इसको फील करना बहुत जरूरी। हमारे बीच हमारे अजय भैया आ चुके हैं तो हम इनको इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम भैया, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मंच पर आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखिए, अगर आप रोज कोई अपडेट यहाँ पे खोज रहे हैं तो वो आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। रोज कोई अपडेट नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, मिस्टर रेड भी इंतजार कर रहे हैं, क्रिस भी इंतजार कर रहे हैं, मिस्टर ऐश जो भी हमारे साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो बैक ऑफिस में कम्युनिकेट करने वाले हैं। उन्होंने ऑन पैसिव 360 तक पोस्टपोन कर दिया है, समझिए। 360 बंद, अब कोई 360 नहीं होगा। देखा आपने ऑन पैसिव 360 होते हुए? तो ये क्यों किया जा रहा है? ये हमारी और आपकी और कंपनी की ओवरऑल हमारे बिजनेस की भलाई की लिए किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीजें जो होने वाली है, जो हो गई है या जो हो चुकी है, वो डायरेक्ट मिस्टर ऐश ने कहा कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। उन्होंने फ्यूचर के वो प्लान जो अभी हम मतलब ऑन पैसिव वहां अभी पहुंची नहीं है, उन्होंने वो विजन, वो मिशन यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि जो ऐश बोल रहे हैं वो महीने भर में तैयार हो जाएगा। यार कोई ये खिचड़ी विचड़ी थोड़ी बन रही है घर में, है। तो ये जो ऑन पैसिव है, एआई बेस्ड कंपनी है। हम और आप सब जानते हैं, और एआई फ्यूचर है ये भी हम बहुत भली भांति तरीके से जानते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप ऑन पैसिव का पूरा हिस्ट्री, जो लोग अभी एक्टिव हुए हैं या जिन लोगों को अभी संशय हो रहा है ना, एक बार अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए। बस रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ही वो लोग थे जो सोशल मीडिया पे मतलब एक छोटी छोटी पोस्ट आने पे बवाल मचा दिया करते थे, और आज आप सोशल मीडिया पे मतलब कुछ लोग, मैं 10% लोगों की बात करूंगा, 90% तो मुझे लगता है पॉजिटिव है हमारी सारी कम्युनिटी, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मिस्टर ऐश करने जा रहे हैं या जो हम और आप मिलकर करने जा रहे हैं, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बट मिस्टर ऐश और हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि जो इम्पॉसिबल है ना, अगर हम उसको ब्रेक कर देना तो वो खुद को कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो वी विल मेक इट पॉसिबल, वी एंड यू। मिस्टर ऐश अकेले थोड़ी कर पाएंगे इसको। आपको क्या लगता है मिस्टर ऐश अकेले कर लेंगे सब कुछ? मिस्टर ऐश की ताकत क्या है बताइए? मिस्टर ऐश के पीछे ये लड़ाई का जो उनका जज्बा है, डू इट और डाई, ठीक है, आइदर आई विल डू इट और आई विल डाई, ये कहां से आ रहा है? हम और आप एनर्जी है उनकी, ठीक है। हम और आप सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम और आप अगर खड़े हैं और इस मतलब जो विकट स्थिति में जहां पे ऑन पैसिव था, और अब तो हम खैर ऑन पैसिव वर्जन 2.0 की तैयारी हो रही है। आई डोंट नो कितने सरप्राइजेस वहां पर आप सभी के लिए बैकएंड पे रेडी हो रहे हैं। मैं लंबे लंबे प्रोमिस नहीं करता कि आपके लिए जेट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो उन चीजों में मैं मतलब भौतिक विषयों में मेरी जो रुचि है वो धीरे धीरे ऐसे भी खत्म होती जा रही है। स्वामी परमानंद जी महाराज को मैं लगातार सुन रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ अपना, ठीक है। और मैं ये अच्छे से, बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि ये जो भौतिक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ना, जी रहे हैं ना, ठीक है, इन सभी से ना बहुत बहुत ऊपर की चीज है ऑन पैसिव। इट्स अबाउट गिविंग, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग।
हम यहाँ पे ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर होकर देने की बात कर रहे हैं यार। आप छोटे छोटे विड्रॉल के लिए फंसे हुए, छोटे छोटे विड्रॉल्स के लिए मर रहे हो। यहाँ कितनी कंपनियों में आप लोग पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा के मतलब वो डूब चुकी है, आपको ये भी नहीं पता कि अब आपको नाम भी याद नहीं होगा कहाँ कहाँ पैसा डुबा चुके हो। यहाँ पे क्या लगाया है यार, 20,000 रुपए जस्ट फॉर $20,000। कम ऑन, वेकअप वेकअप। वो उन लोगों के लिए कॉल है जो लोग अभी सो रहे हैं, जो लोग अभी नहीं चीजों को समझ पा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो जिनको मतलब शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो है आउट ऑफ ट्रैक थे। बिल्कुल डेफिनेटली हम आउट ऑफ ट्रैक हुए हैं। हमारे साथ सेटबैक भी हुए हैं, दिक्कतें भी आई हैं, और आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से यहाँ पे किसी ने ताला लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, मिस्टर ऐश यहाँ पर खड़े हैं, और हमारा लड़ने का जज्बा है। तो जब तक हम इसको कर नहीं लेते, हम लड़ते रहेंगे। हमें इस जज्बे के साथ ऑन पैसिव के साथ खड़े रहना है, इसलिए नहीं कि बस फटाफट वहां से पैसा आ जाए, मेरे कर्जे चुक जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगा। किसी को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, किसी को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने ही बड़े बन जाओ भैया, जाना पड़ेगा सबको ऊपर, ऊपर की धाम जाना पड़ेगा सबको एक दिन, ठीक है। तो वहां आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है, वहां आपके साथ आपके कर्मास जाने वाले हैं। तो सिमिलरली अगर ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर होकर आप कुछ नेगेटिव मतलब सोच से घिर गए हो, ठीक है, तो कम ऑन, यू आर ऑन पैसिव फाउंडर, यू आर नॉट सपोज टू थिंक नेगेटिव। ऑन पैसिव का जो भी फाउंडर, अगर आप अपने आप को अगर ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर कहते हो, तो आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते भाई। देयर इज नथिंग नेगेटिव इन लाइफ। थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेंगे। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप रोते हुए जाओगे ना, तो मरे हुए की खबर लेके आओगे। तो खुशी मन से कीजिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करते आ रहे हैं, ठीक है यार। ये लड़ाई झंझट कब तक का है, मैं तो जानता हूँ, कुमकुम बहन को मालूम है, ठीक है। हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं यहाँ, महेश भाई राठौड़ जी हमें सुन रहे हैं, अतर गुज्जर जी को देख रहा हूँ, ऋषभ पांडव जी है, शिवकांत मिश्रा जी हैं, बहुत सारे भाई हैं हमारे यहाँ पर। ये लोग देखिए ना किस तरह से मुस्कुरा कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से मुस्कुराकर अपने अपने चेहरे से मुस्कुराहट मत गायब होने दीजिए अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। वक्त कितना भी विपरीत रहेगा, कितनी भी दिक्कतें आपके जीवन में होगी, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट होगा, कर्जा होगा, कुछ भी होगा, यू विल बी आउट ऑफ दैट। आप नहीं भी रहोगे तो भी ऑन पैसिव है भैया। ऑन पैसिव इस धरातल पे रहने वाली है, हम और आप शायद टेम्परेरी है, ना भी रहें, लेकिन ऑन पैसिव जो एक सिस्टम, एक व्यवस्था जो यहाँ पे जनरेट करके चली जाएगी, वो आने वाली कितनी ही पीढ़ियों तक जो है वो चलने वाली है। हम विरासत में कुछ अच्छा देकर जाने वाले हैं, ये सोचकर गौरवान्वित होना शुरू कीजिए। और आप एक मतलब गौरवान्वित इतिहास की यहाँ जो रचना हो रही है ना, ठीक है, उसके भागीदार हैं, और आपका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर बनता है अगर आप समझ पाते हैं, जैसे कुमकुम बहन समझ पा रहे हैं, निराली मैम हमारी समझ पा रही हैं, हमारा ओपी अर्ली बर्ड समझ पा रहा है। मुझे नाम ही बहुत प्यारा लगता है, ओपी अर्ली बर्ड। हम हैं भाई वो परिंदे, ठीक है ना, जिन्होंने ऑन पैसिव की शाख से पहले उड़ान भरी, और उस उड़ान को भरकर उस मुहिम को जागृत रखा। मैं सैल्यूट करता हूं कुमकुम बहन को कि डिस्पाइट उनके मतलब हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी शी इज स्टिल मतलब सो कमिटेड। इट इज वेरी टफ, आई नो। मैंने ये निभाया है पिछले 4 साल, कंटिन्यूसली निभाया है 4 सालों तक, तो आई नो हाउ टफ इट इज टू मेंटेन कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूसली ये करती आ रही हैं। तो आप सब लोग मिलकर कुमकुम बहन के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इनके साथ यहाँ पर 4 बजे की चाय, 4 बजे की चाय आप ऐसे मान के चल लीजिए कि भी हमें कुमकुम बहन के साथ वहां पे पीनी है, तो अपनी चाय लेकर अपने साथ यूट्यूब पे आ जाइए, बैठ जाइए, चाय की चुस्कियों का वहां पे आनंद भी लीजिए, पकौड़ियां भी खाइए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। सुख और दुख, मैंने फिर से कहा, दे आर टेम्परेरी, दे आर पार्शियल क्लाउड्स, ओके। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। जो आपका व्यवहार है, जो आपका बात करने की मतलब जो आपकी सोच है, ठीक है, वो हमेशा जो है वो रहने वाली है। आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, आप विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से स्ट्रांग बनकर खड़े रह सकते हो, ठीक है। जितनी परिस्थितियां विपरीत होती है ना, मुझे उतना आनंद आता है। मुझे मतलब जितनी टेंशन, मतलब जितना कहीं से भी कुछ भी, जितना मतलब किस दिन लाइफ में अगर कोई इजी लाइफ हो ना, आई डोंट लाइक इजी लाइफ। मैं तो जानबूझकर पंगे लेने वाले लोगों में से हूँ, ठीक है। नहीं अगर कुछ जिंदगी में होगा ना, तो किसी की दूसरे की जिंदगी में कुछ चल रहा, ला बेटा मैं करता हूँ उसको सॉल्व। तो लाइफ जिस दिन आपको आपको कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी ना भाई साहब, उस दिन के बाद आप नकारे हो जाओगे। तो कंफर्टेबल लाइफ मत ढूंढिए अपने जीवन में। कुछ ना कुछ मिस्टर ऐश ने कहा था कि कुछ बड़ा करने की सोच रखिए, और उस को करने के लिए जो जो चीजें की आवश्यकता है, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, उनको तैयार कीजिए। एक अच्छी सी रेसिपी अपनी बनाइए और दुनिया को एक अच्छी सी रेसिपी देकर जाइए। बाकी जाने वाला आप सभी के साथ कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, किसी के साथ भी कुछ भी यहाँ से जाने वाला नहीं है।
हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी आप करते जा रहे हो उसकी वाइब्स भी आपके साथ रहने वाली है, उसका इम्पैक्ट भी आपके साथ रहने वाला है। हम तो पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी है भाई, हमारे से तो कभी रात को 2 बजे आकर भी पूछोगे तो हम यही बोलेंगे भाई सब बढ़िया है, अपनी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। पूरा दिन अगर भूखे पेट भी है ना तो हम सबसे यही कहते हैं कि बढ़िया भैया एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। बिजनेस कई बार नहीं चल रहा होता है, 10-10 दिनों तक दुकान पे कोई पंछी पर नहीं मार रहा होता है, कोई फोन करके पूछता है ना भैया क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई। क्योंकि 24 घंटे में से ना वो पता नहीं कौन सा वक्त है जब सरस्वती मैया आपकी जुबान पर बैठी है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए, ठीक है। कहीं गलती से बोल दिया मेरी वॉट लगी है और इसी टाइम सरस्वती मैया हमारी जुबान पर बैठी थी तो मेरी वॉट डेफिनेटली लगने वाली है। तो थिंक पॉजिटिव, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा। और 4 बजे की चाय जरूर हम भी, मैं तो इंडीड बैकएंड पे सुनता रहता हूँ, फेसबुक पे लाइव रहता है इनका, फेसबुक पे भी सुनता हूँ, बाद में डेफर्ड लाइव रहता है, डेफर्ड लाइव भी सुनता हूँ। बहुत सारे हमारे प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं, वो एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा कल्चर जो ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश ने डेवलप किया है, उस कल्चर को वो आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी देखिए वो यहाँ पर जुड़े हैं, मृत्युंजय मिश्रा जी हैं, महेश भाई सुन ही रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये सब वो हस्तियां हैं जिन्होंने ऑन पैसिव की इस मुहिम को जिंदा रखा है, ठीक है। और यकीन मानिए ऑन पैसिव से बेहतर आपकी जिंदगी में और कोई चीज नहीं आने वाली है, ठीक है। ये आज नोट करके लिख के रख लीजिए अपने पास, ठीक है। जिसको भी किसी को भी तनिक मात्र भी किसी को संदेह है ना ऑन पैसिव पर, वो अपने पास ये लाइन मेरी लिख लीजिए कि इससे बेहतर आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, इससे बेहतर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के देता हूं। तो इससे बेहतर आपके जीवन में कुछ घटित नहीं होने वाला है। और अगर आप यहां पर आ गए हैं, अब आप ये समझिए आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो चुका है भाई। अब आप समेटना संभालना आपके हाथ में है भाई, ठीक है ना। आप के हाथ में वो मतलब समझिए पिगी बैंक होते हैं ना बच्चों के, तो उसी तरह का वो पिगी बैंक ना आपके हाथ में आ चुका है। अब उसके अंदर मालूम नहीं है 10 के 20 के 50 के 100 के 500 के 1000 के लाख क्या है उसके अंदर नहीं मालूम है। आप उसको ना उस, उसकी चाबी का इंतजार कीजिए, उसकी चाबी मिस्टर ऐश बना रहे हैं, ठीक है। जिस दिन वो ताला खुलेगा उसी दिन अंदर जाकर देखिएगा, जबरदस्ती उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे तो ना तो वो फूटने वाला है, ना वहां से आपको कुछ मिलने वाला है। आप मतलब इधर से हाथ घुमाकर हम कोर्ट केस कर देंगे, हम पैंट केस कर देंगे, करो ना भैया, जाइए कीजिए, जिसको जो करना है कीजिए। वी आर 100% लीगल, डंके की चोट पे कहता हूं, किसी को केस करना मेरे ऊपर भी कर ले जाके, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हम जो कुछ कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जो कुछ हमने कहा है, मिस्टर ऐश ने जो भी कहा है वो उससे भी मतलब हजारों गुना बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह का बिजनेस मॉडल मिस्टर ऐश ने तैयार किया है और उसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। तो हम यहाँ पे देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। छोटी छोटी चीजों के पीछे वक्त अपना जाया मत कीजिए। आपको अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है तो उसको एक ही बार उसका गला घोंट देने का या उसको मार देने का प्रयास मत कीजिए। आपको जो कुछ भी मिला है प्रभु कृपा से मिला है, उसको संभाल कर रखिए, संजो कर रखिए। हम बहुत लंबी जर्नी यहाँ से तय करने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम मैं कितना कितना मतलब इस जर्नी में आपके साथ रहूंगा, लेकिन जहां तक परमपिता परमात्मा मुझे ये मौका बख्शेंगे, ठीक है, मैं आप सभी के बीच में यहाँ रूबरू भी होता रहूंगा और हम साथ मिलकर एक बहुत लंबी जर्नी तय करेंगे, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देकर जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बस एक एक नौकरी थी, बस उसकी पेंशन जो है पीछे को हम अपने परिवार को देकर चले गए। अब हम विरासत में बहुत कुछ छोड़कर जाने वाले हैं, बहुत कुछ छोड़ने जाने वाले हैं। दौलत धन तो खैर इसको वैल्यू मत रखिए, ठीक है, ये तो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ओमिट होने वाला है आपकी जिंदगी में। आप मतलब पैसा आपकी जिंदगी में अब इंपॉर्टेंस नहीं रखने वाला है, समझिए मेरी बात को। अभी नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है कि यार आ जाता तो ठीक था, मैं ये कर लेता, मेरे कर्जे चुक जाते, मेरा ऐसा हो जाता, मेरा वैसा हो जाता। भाई साहब पैसा यहाँ से आपके जीवन में मायने नहीं रखने वाला है, ये मेरी बात आज लिख के आप अपने साथ लेकर जाइए, ठीक है। लिख कर लेके जाइए कि पैसा आपके जीवन में मायने नहीं रखने वाला है। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर आने वाला है, एक ऐसा ऑरा आपका मिस्टर ऐश और ऑन पैसिव की वजह से क्रिएट होगा कि आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको जाना जाने वाला है। दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है। और रही बात आपके सवालों के जवाब की, तो वो डेफिनेटली ऑन पैसिव वर्जन 2.0 से पहले कोई नहीं दे सकता है। ऑन पैसिव का हमारा जो वर्जन 2.0 है वो रेडी हो रहा है। हाँ, उन सवालों का विश्लेषण और उनमें से मतलब जो भी सवाल आपके रहेंगे करंट, ठीक है, उनके जो बेहतर आंसर्स हमें लगेंगे वो जरूर हम आपके साथ इनक्रेडिबल इंडिया का हमारा वर्जन 2.0 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, वहां से जरूर आपके